अब देखो एक ब्रेड के ऊपर ये कितना सारा बटर लगाएंगे भाई। पूरी त्याड़ लगाई थी शानिए। बिल्लियों का खूनी खेल होता है पर पंच मार दी भाई। ये क्या किया है मम्मी ने, मेरी तो समझ से बाहर है। इतनी बड़ी बड़ी घिया कौन काटता है? पी लो इन सारी घिया का जूस निकाल के पी लो, खत्म कर दो, मेरे को नहीं पसंद। रास्ता देखो भाई, रास्ता, ये रास्ता है कि नाला है? कोई बोल सकता है इसको ये रास्ता है? ये रास्ते में कुत्ती न्यू करती मेरी, बस दिखा दिया। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम शाम की चाय से। यस, मैं चाय बना रही हूँ और ये मम्मी ने पता नहीं ये जल कुक्कड़ काली कुकड़ियाँ क्यों रखी है यहाँ पे, काली पता नहीं क्यों कर दी है पूरी। तो यस, मैं आज शाम में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ। और मेरे सारे व्लॉग एक तो ना यार किचन से ही शुरू होते हैं पता नहीं क्यों किचन में आके मेरे को याद आता है कि मेरे को व्लॉग भी करना है, किचन से ही स्टार्ट होते हैं मेरे सारे व्लॉग्स। ओह शिट, मैंने यहाँ पे तवा पूरा इसके ऊपर रखा था गैस के ऊपर, ये पूरा जल के तब से। और साथ में ब्रेड खाऊंगी मैं चाय के साथ। एज़ यू नो गाइज, अगर आप मुझे अच्छे से जानते हो तो ब्रेड के बिना मेरा गुजारा नहीं होता। पता नहीं क्यों मैं इतनी ब्रेड खाती हूँ। देखो हमारे पास दो बटर के पैकेट है, एक सुपर वाला है एक अमूल वाला है। लेकिन ये दोनों दिखाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि हमारे पास दो बटर है। ओ माय गॉड, मेरा मकसद ये है कि ये बटर मेरे को बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा। सुपर वाला, सिर्फ अमूल वाला मेरे को अच्छा लगता है और ये पापा को अच्छा लगता है, इतना सारा लेके आते हैं अपने लिए। अब देखो एक ब्रेड के ऊपर ये कितना सारा बटर लगाएंगे भाई, और मैंने देखो कितना लगाया है। ओ बस, ये बटर बहुत अजीब सा, मतलब इसका टेस्ट ऐसा होता है ना जैसे असली मक्खन का टेस्ट होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा। और वो मक्खन वाला टेस्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे को ये अमूल वाला अच्छा लगता है। और पापा भी मेरे को बोल रहे थे, मैं एक व्लॉग देख रही थी तो पापा मेरे को बोलते कि हाँ औरों के देखा कर, अपने मत बनाइयो और तो मेरे घर में भी लोगों का ऐसा होता है कि कब बनाएगी व्लॉग क्यों नहीं बना रही है। रोज पूछते रहते हैं मेरे को पापा, व्लॉग नहीं बना रही तो व्लॉग क्यों नहीं बना रही है, अब नहीं बनाती नहीं है। फिर मैं बनाने लग गई आज व्लॉग अभी मेरा वाला बन रहा है। सुपर वाला, सुपर का दही बहुत टेस्टी होता है। मेरे को दही सिर्फ और सिर्फ सुपर का अच्छा लगता है, लेकिन बटर नहीं अच्छा होता है सुपर का। दही बहुत टेस्टी लगता है मेरे को सुपर का। ओ सियानिए आई जा पे। पूरी त्याड़ लगाई थी शानिए। ब्रेड है कि क्या है, मम्मी को देखने के लिए मैंने मूवी लगाई थी। देखो वहाँ नरसिम्हा मूवी लगाई थी, नेटफ्लिक्स पे आई है। और मम्मी ने बोला कि तू नहाने जा। मेरे को नहाने भेज के खुद यहाँ से फुर खेत में भी ले मेरे को परे, फिर नहा के आने के बाद। जिम्मेदार लोग हैं हम भाई, जिम्मेदार जमींदार। मूवी देखी नहीं भाई इन्होंने, देखी नहीं मूवी, बीच में ही छोड़ के भाग गए फटाफट। मेरे जाने का वेट कर रहे थे बस, जैसी मैं नहाने गई। और अभी आए तो फिर इतनी देर से चाय बना के रखी है, मैं पता नहीं क्या कर रहे हैं तब से। 1 घंटा तो नहाने में लगा दिया इन्होंने, पता नहीं क्या कर रहे थे। कपड़े भी धो के आई मैं, तेरे पापा के भी अपने भी, नहाते फिर भी क्या आई, तेरे कपड़े धोए मैंने। अब आए है इतनी देर बाद, ब्रेड भी सारी ठंडी हो गई। ब्रेड तो मैंने खानी भी नहीं है, मैंने बोला था भाई चिप्स तली। ये मेरे चिप्स रह गए मेरे हट जा, मेरे ही थे ये बचे हुए। अब हम देखेंगे नरसिम्हा मूवी। टाइम क्या हुआ बस मम्मी को तो काम भी कुछ नहीं है, फिर भी सारा दिन बिजी है, पता नहीं क्या किस चीज में। टाइम ही नहीं है इनके पास। इससे ज्यादा फ्री तो वो लोग होते हैं जिनके पूरे बड़े बड़े खेत होते हैं, वो भी टाइम निकाल लेते हैं दिन में अपने लिए। निकाला था मैंने, तुम देर थी दिन में। दिल्ली मस्त पूरे 15 मिनट से मसाज करवा रही है मेरे से। यहाँ पे वहाँ पे इसका अड्डा है, वहाँ पे। अब मैं थोड़ी सी देर के लिए चुप होती हूँ ना कहीं, तब फिर एकदम ऐसे कहती है म्याऊं अब
करके खुद खुद यहाँ पे कर, खुद लाती है अपना जहाँ जिस बॉडी पार्ट में मसाज चाहिए इसको। अब कहाँ चाहिए, अब खेलना है इसको, अब खेलने का मूड हो गया। बिल्लियों का खूनी खेल होता है पर पंच मारती है, क्या ही खेलना है इनके साथ। कर अब क्यों चुप हुई, कर। मजे आ रहे इसके मसाज लेने के। वैसे ये बिल्ली किसी के हाथ नहीं आती है, कोई इसको छूने जाता है भाग जाती है। मैंने पकड़ा इसको, ज़बरदस्ती मसाज करने लगी है तो चुपचाप लेट गई। फिर ये सोच रही है तो कोई बढ़िया इंसान है, बढ़िया मसाज कर रहा है मेरे। तो मैं अभी आई थी किचन में डिनर बनाने के लिए और मैं बना रही हूँ आज चने की दाल और वो घिया की सब्ज़ी वाली मिक्स दाल जो बनती है ना, वो बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे सब कट भी कर लिया है उसके लिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने कुकर खोल के देखा, भाई ये क्या किया है मम्मी ने, मेरी तो समझ से बाहर है। इतनी बड़ी बड़ी घिया कौन काटता है, इतने बड़े बड़े पीस काट दिए, ऊपर से ये इसके बीज भी साथ में डाल दिए। ये पता नहीं क्या हरकत की है मम्मी ने। और दाल तो मेरे को दिख भी नहीं रही है इसमें, कहीं दाल भी है यार। माना मैं उतना खाना नहीं बनाती हूँ, उतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि ऐसे तो नहीं काटते हैं भाई घिया को इसके लिए, दाल के लिए। इतनी बड़ी बड़ी काट दी है मम्मी ने, ऊपर से इसके बीज भी साथ में डाल दिए। एक बीज तो कम से कम निकाल लेते मम्मी, पता नहीं क्या किया है मम्मी ने। और ये देखो गाइस, आज हमारे घर में इतना सारा दूध आया है, तब पूरा पतीला भर के। क्योंकि हमारे गांव में मतलब एक चाची है, मतलब मेरे पापा की चाची है वैसे तो वो, पर हम भी चाची बोलते हैं उनको। तो उनकी गाय के बच्चा हुआ है, तो उन्होंने हमें दूध दिया है। गांव में होता है ना कि जैसे आसपास आस पड़ोस में किसी के गाय के भैंस के बच्चा होता है, तो फिर वो ऐसे मतलब दूध एक दिन किसी घर पे देते हैं, दूसरे दिन किसी घर पे देते हैं, ताकि वो अच्छे से खीर बना के खा सके दूसरे घर वाले भी, मतलब ऐसे खुशियाँ बांटते हैं सब एक दूसरे में। वैसे ही हमें भी दिया है आज बहुत सारा दूध। अब इतने सारे दूध का हमारे घर में पता नहीं क्या ही बनेगा, क्योंकि हमारे घर में दूध बहुत कम यूज़ होता है। ना तो कोई ज़्यादा चाय पीता है, ना तो कोई दूध पीता है, और ना तो कोई खीर खाता है, सिर्फ मम्मी के अलावा। मम्मी सिर्फ खीर खाते हैं, बाकी ना मैं खाती हूँ ना पापा खाते हैं। तो पता नहीं क्या करेंगे हम इस दूध से। देखो गाइस, दाल बनी है। कहाँ से ये दाल लग रही है, इसमें दाल तो है भी नहीं, दिख भी नहीं रही है ये दाल। क्या गोल गोल हाँ, ऐसे ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। वही कहाँ है दाल, कहाँ है दाल? ऐसी होती है, सब्जी ज्यादा खानी चाहिए। ऐसे नहीं होती भाई, दाल बनाने को बोला था क्या, इतनी सारी घिया डाल दी, पूरी थोक में इतनी बड़ी घिया डाल दी इसमें। दाल तो है भी नहीं, दाल ज्यादा होती है घिया कम होती है। पर क्या कैमरा क्यों कर पड़े, अरे खीर भी तो बनानी थी, कभी बनाओ। कल बनाना, कल नवरात्रा है। पहली बात तो मेरे को घिया वैसे ही पसंद नहीं है, ऊपर से मम्मी ने, मैं माननी भी चलो कि मैं खा लूंगी, पर दाल वाली खाऊंगी जिसमें घिया बहुत कम होती है, और घिया मैं खाती नहीं। फिर भी मम्मी ने क्या किया, इससे सिर्फ घिया की सब्जी बना लेते, दाल तो है नहीं इसमें। तो पी लो, इन सारी घिया का जूस निकाल निकाल के पी लो, खत्म कर दो, मेरे को नहीं पसंद। अच्छा, छोटी छोटी 2 घिया कर दी मम्मी ने, 2 लोग हम खाने वाले इधर। हाँ तो 2 बनाए ना तो। मेरे के लिए रहने देते, अपने लिए ही बनाते हैं। गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं आई हूँ किचन में अपने लिए मैगी बनाने, क्योंकि मैं वैसे ही रील्स देख रही थी और मेरे सामने एक मैगी की रेसिपी आई, कोरियन स्टाइल में बनाते हैं ना वो, पूरा गार्लिक वार्लिक डाल के, वो वाली रील आई मेरे पास। और मेरे को वैसे ही भूख लग रही थी और मेरे को पता था कि मेरे पास मैगी पड़ी है, तो फिर बस और क्या ही चाहिए था, आ गई मैं उठ के मैगी बनाने। अब अगर मम्मी को पता चला ना इस टाइम कि मैं इस टाइम उठ के भी मैगी बना रही हूँ, तो मेरे को गालियाँ पड़ेगी, क्योंकि मम्मी ने पहले बोला था कि जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी जागी हो। ये देखो, मैंने यहाँ गार्लिक मिर्ची सब पीस के रखा है, मस्त बनाऊंगी अभी मैं मैगी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में वापस, अपनी मैगी लेके। मैगी मैंने बना ली है
खुशबू तो अच्छी आ रही है इसमें। टेस्ट करके बताती हूँ मैं कैसी बनी है। ये एक्चुअली मैंने ये वाली मैगी ना फर्स्ट टाइम ट्राई की है ऐसे बनाना। मतलब मेरे पास भी एक रील आई थी, उसमें वो बना रही थी लड़की, तो मेरा मन कर गया बनाने का। मैं अब खा के बताती हूँ कैसी बनी है। भाई ये सच में अच्छी बनी है, वाओ। और इजी भी है, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें। बहुत सही बनी है यार, अच्छी बनी है गाइस। आप भी ट्राई कर सकते हो। रेसिपी मैंने दी नहीं है लेकिन ट्राई कर सकते हो। गाइस मैगी तो ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी नित नहीं रजी है अभी। मेरे को मन कर रहा है और खाने का यार। ये सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे को डाउट था कि यार इसमें गार्लिक ऐसे ही कच्चा, मतलब ऐसे ऑयल में थोड़ा सा वो करना होता है ना, बस ज़्यादा पकाना नहीं होता उसको। तो मैं कहा यार वैसे मेरे को पसंद नहीं है गार्लिक, और फिर मैं कहा ऊपर से ये कच्चा कच्चा रहेगा इसका टेस्ट। मैं कहा यार कैसे, मेरे को डाउट था मेरी मैगी ख़राब ना हो जाए। लेकिन भाई ये बहुत टेस्टी बनी है, और इसमें वैसा कच्चा टेस्ट भी नहीं आ रहा था गार्लिक का। बहुत सही बनी थी। आपको भी मैं रेसिपी दूंगी इसकी, जब मैं नेक्स्ट टाइम मैगी बनाऊंगी ना तो मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाई थी। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई है और आज मैं थोड़ा सा मतलब अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी को ये कुछ जल्दी नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब जिस हिसाब से मैं उठती हूँ उसके अकॉर्डिंग तो मैं जल्दी ही उठ गई हूँ, 8:30 बजे। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए लेमन टी, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मतलब सुबह जब जैसे ही मैं उठी तो मेरे को भी मन कर रहा था लेमन टी पीने का। और इसमें मैंने लेमन ग्रास भी डाला है, हमारे यहाँ पे लेमन ग्रास भी लगा है तो मैंने वो भी डाला है, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है चाय में। तो मुझे लगी है बहुत ज़ोर की भूख, और मम्मी भी आज मतलब सफाई करने में, मंदिर घर की पूजा वूजा करने में पूरा लेट हो गए थे। और मम्मी ने भी कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, ना अपने लिए ना मेरे लिए। तो मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, इसलिए मैं पोहा बना रही हूँ अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी। तो मैंने सब कट भी कर दिया यहाँ पोहा बनाने के लिए, लेकिन मेरे को कोई बर्तन नहीं मिल रहा है पोहा बनाने के लिए, किसमें बनाऊँ। और इस टाइम मेरे को भूख से ना ऐसी पेट में, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी ज़ोर की भूख। मैंने बोला था ना कि मैं जब सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरे को जल्दी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर मैं लेट से उठती हूँ तो मैं 2-3 घंटे बिना खाए भी रह सकती हूँ, पर फिर अभी मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। गाइस फाइनली पोहा बन के तैयार है और चाय भी बन गई है। पोहा ना मुझसे ऐसे बिल्कुल नहीं खाया जाता है, उसके साथ मुझे चाय चाहिए ही चाहिए उसको निगलने के लिए। तो अब मैं फटाफट खा लेती हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है मुझे। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी थोड़ा मार्केट तक। मतलब मार्केट तो क्या ही है, हमारे जैसी है, थोड़ी बहुत जो भी है ठीक है। थोड़ा सा काम था हमको इसलिए जा रहे हैं। और मैं ना मम्मी को सैटरडे से बोल रही हूँ कि चलो चलो। सैटरडे को मम्मी ने पहले बहाना दिया कि नहीं मेरे को खेत में जाना है, खेत में काम है मेरे को, आज नहीं जाना, कल जाएंगे। फिर मैंने संडे को भी बोला कि आज चल पड़ो। संडे को मम्मी ने क्या बहाना दिया कि आज नहीं जाएंगे, आज बैंक बंद होते हैं, कुछ बैंक में भी काम करवाना था थोड़ा सा मम्मी को, तो कि आज नहीं जाएंगे, मंडे को कल चलेंगे। अब आज सुबह से कुछ भी नहीं, बस मंदिर में ही उलझे है, बस वो मंदिर की साफ़ सफाई की वो सेटिंग वेटिंग करने में। फिर कभी कुछ उठा के बैठ जाते हैं मम्मी कहीं की सफाई, फिर मैं भी वहीं लग जाती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है ये। और अभी बज रहे 3, अब जाके हम निकले हैं। 3 भी नहीं, 3:15 3:30 हो रहे हैं अब तक। तो बड़ी मुश्किल से निकाला है मम्मी को घर से मैंने, बड़ी मुश्किल से, निकल ही नहीं रहे थे। कभी कुछ, कभी ओ ये रह गया, ओ वो रह गया, ओ वो। अब मेरे को 6 बजे से मेरा ऑफिस भी है, 3 बजे हम जा रहे हैं, 3:30 बजे। अभी ऊपर पहुँचते पहुँचते देखना वो 1 घंटा लगेगा मम्मी को। देखो कैसे हमारे गांव के रास्तों के हाल, मम्मी की चप्पल यहीं पे खुलने लग गई रास्ते में ही। रास्ता देखो भाई, रास्ता, ये रास्ता है कि नाला है? कोई बोल सकता है इसको ये रास्ता है? तभी मेरा भी मन नहीं करता है, तभी मन नहीं करता है मेरा भी धुंधन साइड जाने का, बिल्कुल नहीं। मेरे को कोई बोलता है ना धुंधन चलना है, धुंधन जाना है या कुछ काम, बहुत दिल पे इतना बड़ा पत्थर रखने के बाद मैं कहीं 10 बार सोचने के बाद फिर जाती हूँ।
और एक बार मम्मी गिरे भी थे यहाँ पे, यहाँ से गिरे थे, पूरा नाक से खून खून निकल गया था। बड़े पत्थर थे यहाँ पे। नानका से आ रहे थे हम उस टाइम पे, फिर गिरे थे मम्मी। और आज मैंने नया कुर्ती ली थी जो मैंने दिल्ली में ली थी, और वो मैं आज पहन रही हूँ इतने टाइम के बाद। पहनी नहीं थी मैंने नई कुर्ती। मम्मा लो, मम्मा मेरा आउटफिट दिखाओ, ओ OTT दिखाओ मेरा। लो OTT। ये गाइस मेरा OTT रास्ते में आता कुर्ती, न्यू कुर्ती मेरी, बस दिखा दिया। ये मेरी मम्मी का OTT दुपट्टा हाथ में आ चुका है। यहाँ की चढ़ाई में भाई बहुत गंदी चढ़ाई है यहाँ से। देखो देखो ये रास्ता है गाइस, ये देखो रास्ता, ऐसे रास्ते के हाल है हमारे यहाँ। देखो गाइस आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। देखो ये इतने टाइम से इतनी बारिशें हो रही है ना, वहाँ पे देखो पूरा लैंडस्लाइड, मतलब पूरा मलबा आ चुका है नीचे तक। पर ये रोड से नीचे को गिरा है, तो ऑब्वियस है कि कभी रोड भी गिर सकता है। रोड इसके ऊपर है, फिर से बादल आ चुके हैं। ये देखो मम्मी की मिर्चें गिल्ली हो जाएगी अगर बारिश लग गई तो। वैसे अभी हमने यहाँ पे बीच रास्ते में वाटर ब्रेक लिया है। इतना चल के आए तो ये देखो रास्ता। क्या हाल है इधर। आ गई मैं गाइस वापस मार्केट जाके। अभी मैं ना थक चुकी हूँ, इसलिए मुझसे बोला नहीं जा रहा है। हाँ। और देखो गाइस मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तब मैं बनाऊँगी चाय और साथ में खाऊँगी ये चीज़ियाँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लगी यार। हर टाइम भूख ही लगी होती है मेरे को, कैसे इंसान हूँ मैं। हाँ, पर मेरे को सच में भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ वो पोहा खाया है और कुछ भी नहीं खाया है। तो मेरे को, मैं ना आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी। ये देखो, एक बेसन की बर्फ़ी का डब्बा, दूसरा बेसन की बर्फ़ी का डब्बा, और तीसरा बेसन की बर्फ़ी का डब्बा, और एक सिंक में है चौथा बेसन की बर्फ़ी का डब्बा। ये बेसन की बर्फ़ी वो है, कहाँ की होती है वो मम्मी? कंडा घाट वाली बेसन की बर्फ़ी है ये। यानी ऐड दे रही है तो बर्फी की भाई अच्छा, मतलब जो हिमाचल के लोग हैं ना उनको पता होगा कि कंडा घाट की बेसन की बर्फ़ी कितनी फेमस है। तो हमारे मतलब जब भी कोई वहाँ से गुजरता है तो ये बर्फियाँ ज़रूर आती है। हम क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, हम आपके बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। हमें बहुत सारी बर्फियाँ खा ली है आपकी, इतनी सारी बेसन की बर्फियाँ खा चुके हैं हम यहाँ पे। मैं तो मतलब मैं दिल्ली में होती हुई ये मेरे पेट के पीछे दोनों यहाँ पे गुड्डा गुड्डी बेसन की बर्फियाँ ही खाते शायद लंच डिनर ब्रेकफास्ट में। मेरे आने के बाद तो सिर्फ एक ही डब्बा आया है यहाँ पे। मेरे तो कितने दिन तक रहती है, ऊपर से बच्चे आते हैं उनको देती रहती हूँ, वही आ जाओ उनको देती रहती हूँ। इतने सारे बेसन की बर्फियाँ खा चुके हैं ये। मम्मी अपनी शॉपिंग दिखा रहे हैं। एक मम्मी घुंघरू लेके आए हैं छोटे छोटे। एक ये बज तो नहीं रहे मम्मी? हाँ, खाली हूँ। उधर नहीं पता चला आपको? ले रहे जब देख लेते एक बार बज रहे कि नहीं। खाली है ये, सिर्फ अगर आपस में रह रहे हैं ना लगाऊंगी दो, हाँ। तब तो 6 लाने पड़ने थे मेरे को। ये अंदर से खाली है। अरे मैंने कहाँ दिया ध्यान, खाली है सच में। ये तो दो लगाने पड़ने मेरे को ऐसे, तब बजेंगे। ये मम्मी लड्डू गोपाल जी के टोने लिए, बोल रहे, ये टोने लड्डू गोपाल जी के लिए लाए थे। और ये तो मेरा लिप बाम है, पर ये वो वाला लिप बाम नहीं है गाइस, ये डुप्लीकेट वाला है। पर ये एक ब्लू हेवन वाला होता है ना, सबसे बेस्ट। और कितने ही तुम महंगे महंगे लिप बाम ले लो, पर ये सबसे बेस्ट होता है। दिल्ली के पीछे दुकान में लड़ाई हो रही थी माँ बेटी की। हाँ, मम्मी ये वाला साइज ले रहे थे कि ये वाला साइज लेना। अभी मम्मी ने ये वाला साइज लगाया, तो मैं बोल रही थी कि ये साइज अच्छा लग रहा है, ये वाला साइज लो। लेकिन मम्मी को बड़ा साइज चाहिए, तो मम्मी ने फिर लड़ झगड़ के ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, 2 साइज ले लिए। फिर एक मेरा बोला हुआ और एक ये तो मेरा बोला हुआ है भी नहीं, ये उससे थोड़ा बड़ा ही है, पर फिर भी इसको भी मना कर रहे थे मम्मी। ये मम्मी की शॉपिंग है।
क्रीम पाउडर लेके आए मम्मी अपने लिए। गाइस हमारी चल रही है इवनिंग पार्टी, इवनिंग स्नैक्स पार्टी। मम्मी को इतना कुछ रखा है मुख सामने, वो फिर भी क्या और चाहिए मम्मी को, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। खाऊंगी बिस्किट खाऊंगी। मेरे को तो भूख लगी, मेरे को तो समोसे खाने थे पर क्या करें, मिले ही नहीं समोसे। और ये वाले बिस्किट ना मेरे फेवरेट है, मुझे अच्छे लगते हैं ये वाले बिस्किट। तो अभी बज चुके हैं 6 और अब टाइम हो गया है अपना काम करने का। तो अब मैं काम करने बैठ चुकी हूँ एंड अब मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग की एंडिंग में मैं यहीं पे कर देती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ व्लॉग्स मेरे कुछ ज़्यादा ही लंबे बन रहे हैं, तो उतने लंबे मेरे को एडिट करने में भी बहुत मौत आती है। तो अब मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचना चाहती, इसलिए बाय बाय, गुड नाइट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।